राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे सियासी घमासान की अगर बात करें तो जिस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को राजस्थान की जो जिम्मेदारी सौंपी है और जिस तरह से पार्टी नेताओं को मनाने का जो फैसला किया है, इससे साफ पता चल रहा है कि सोनिया ने बड़ी जिम्मेदारी देकर राहुल को ये बता दिया कि अब किस तरह से उन्हें आने वाले समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो राहुल और सचिन पायलट के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो सचिन पायलट युवा नेता होने के साथ साथ राहुल गांधी के करीबी दोस्त भी कहे जाते हैं। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को जो अहम पद चाहिए, जिस तरह से सचिन पायलट काफ़ी समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें बड़े ओहदे पर बिठाया जाए, तो राहुल गांधी पूरी तरह से अब सचिन पायलट की इस उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में अब सचिन पायलट के दिन दोबारा से सही शुरू होने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो राहुल गांधी अब सचिन पायलट को ना सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दिलवा सकते हैं, बाकी अगर कहा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त काम करते दिखाई दे रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अलग होती नजर आ रही हैं। वहीं ऐसे में गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि सचिन पायलट काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे कि राजस्थान में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। यहाँ तक कि गहलोत के जो समर्थक थे वो भी एक तरफ सचिन की तरफ दिखते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट के समर्थकों और राजस्थान की जनता ने भी यही मांग की है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से शुरू से ही राजस्थान की जनता और खुद सचिन पायलट के समर्थक ये मांग करते आए हैं कि बड़ी जिम्मेदारी सचिन को मिलनी चाहिए और सचिन युवा चेहरे होने के साथ साथ वो जिम्मेदारियों को सही ढंग से संभाल सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ जो है वो अलग होती तो नज़र आ रही हैं, लेकिन अब गहलोत की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि अशोक गहलोत ने शुरू से जो मनमाना रवैया अपनाया था, उसके बाद अगर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं गहलोत की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि राहुल गांधी का सीधे सीधे राजस्थान की कमान को संभालना, यानी राजस्थान में जिस तरह से बवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखता नजर आ रहा है, जिस तरह से पार्टी के अंदर स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं, उसको देखते हुए अब यहां पर सचिन पायलट तो बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के कदम से गहलोत अभी फिलहाल घबराए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के कदम से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर कहा जाए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा राजस्थान की बनती दिखाई भी दे सकती हैं। वैसे आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो हलचल दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पर राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भूचाल मचा, उससे सीधे तौर पर स्थितियां अब अलग होती तो नज़र आ रही हैं। लेकिन अब ये सियासी संकट खड़ा हो गया है कि क्या सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी ये तो नहीं कह सकते कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि राहुल गांधी जो बड़े स्तर पर फैसले लेने वाले हैं, जिस तरह से वो आगामी स्थितियों को देखकर कदम उठाने वाले हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग तो होंगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजस्थान का माहौल भी अब धीरे धीरे एक अलग दिशा में जाता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आगामी समय के अंदर कई बड़े नेताओं से बात कर सकते हैं और जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हलचल दिखाई दे रही है, मंत्रियों के बीच जिस तरह से लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो 36 का आंकड़ा शुरू से देखने को मिलता आ रहा था, ये बात राजस्थान की जनता को भी पता है, क्योंकि राजस्थान की जनता ये बात जानती है कि कांग्रेस के अंदर दो खेमे बटे हुए हैं, एक अशोक गहलोत का, दूसरा सचिन पायलट का। लेकिन मौजूदा समय के अंदर सचिन पायलट की स्थिति जिस तरह से मजबूत दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात तो है कि प्रदेश की जनता का साथ भी सचिन पायलट का साथ दिखता नजर आ रहा है, तो ऐसे में अशोक गहलोत की ही मुश्किलें बढ़नी तय हैं। अब वहीं निगाहें टिकी रहेंगी राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी राजस्थान की स्थितियों को
को किस तरह संभालते हैं। और अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने में राहुल अगर कामयाब होते हैं तो ऐसे में सिंधिया की भविष्यवाणी भी सही हो जाएगी और राहुल गांधी अपनी गलती का पछतावा भी कर लेंगे। दरअसल अगर बात करें तो बीते कुछ समय पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था तो उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को इशारों में कह दिया था कि अगर राहुल गांधी अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो वो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग अब जिस तरह से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, अब सचिन पायलट के समर्थक करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की जनता भी कर रही है। तो ऐसे में सचिन पायलट की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत देखने को मिल रही है। और अगर राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाते हैं तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि अगर पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को नाराज़ करती है तो इसका बड़ा भुगतान पार्टी आलाकमान को ही उठाना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव अशोक गहलोत की तरफ है और यही बात सचिन पायलट और उनके समर्थकों को खटक रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से गहलोत की तरफ उनका झुकाव दिखता नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं स्थितियां तो अलग होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से जिम्मेदारी जो राहुल को सौंपी गई है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से संभाल पाते हैं और क्या मुख्यमंत्रियों से वो बात करेंगे। मुख्यमंत्री से बात करने के साथ साथ जिस तरह से वे अन्य मंत्रियों से भी बात करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी राजस्थान की स्थिति को किस तरह से संभालते हैं और किस तरह से पूरे स्थितियों पर कंट्रोल कर पाते हैं। अब आने वाला समय तय करेगा। आपको बता दूं, मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं, इससे मोदी सरकार डरी हुई है। बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं क्योंकि आगामी कई चुनाव में उन्हें झटका लग सकता है, क्योंकि देश की जनता का मूड बीते चुनावों में देखने को पता चल चुका है। देश की जनता जिस तरह से बदलाव कर रही है और जिस तरह से मोदी सरकार पर नाराज दिखाई दे रही है, इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। यानी कि अगर कहा जाए तो हाल ही में जो चुनाव हुए उनकी जो तस्वीरें सामने आई, उससे ये तो पता चल गया कि जनता क्या बदलाव चाहती है। लेकिन जनता के इस बदलाव से कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि देश की जनता का झुकाव किस तरह से कांग्रेस की तरफ जा रहा है और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बदलाव तो हो रहा है और यही बदलाव कांग्रेस के लिए अब अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।